अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो यूथ से रिलेटेड है। ऐसी चीज़ जो हमारी यूथ में तेज़ी से सरायत कर रही है। आप उसको ट्रेंड का नाम दे लें, आप उसको फैशन का नाम दे लें, आप उसको यो लगने का नाम दे लें, आप उसको कूल लगने का नाम दे लें। सोसाइटी में जब तक वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, या आप अपने गेट टुगेदर में या अपनी सोसाइटी में आप तस्लीम नहीं हो पाएंगे अगर आपने उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। मैं बात करूंगा वेप की, मैं बात करूंगा पॉड की, मैं बात करूंगा निकोटीन पाउच की, मैं बात करूंगा ई सिगरेट की। ख़वातीन हज़रात, बहुत तेज़ी से ये बुराई हमारे माशरे में फैल रही है और हमारी जितनी नई जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार है। आपको याद होगा कुछ साल पहले शीशा बैन किया गया पंजाब में, और शीशा कैफ़ेज़ को बैन किया गया, भारी जुर्माने किए गए। हमारी यूथ ख़राब हो रही है जो नशे तक आपको लीड करती है, इसलिए शीशा बैन किया गया पंजाब में। फिर उसके बाद शीशा बैन हुआ तो उसकी एक जदीद शक्ल आ गई वेब की सूरत में, और वो फिर बच्चे बच्चे के हाथ में हमें नज़र आने लगा। और आप किसी कैफ़े चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाएं, गेट टुगेदर्स में चले जाएं, यूथ के हाथ में आपको जो वेप है वो नज़र आएगा। और यूथ पब्लिक प्लेस पे या कैफ़ेज़ में बैठ के उसको आराम से एंजॉय करिए। नोबडी इज़ आस्किंग। इवन मैं हैरान होता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो गई है, उनको लगता है कि दिस इज़ ट्रेंड। क्यों? बाप के हाथ में भी है, बेटी भी इस्तेमाल कर रही है, माँ के हाथ में भी है, भाई के भी हाथ में है। और अगर आप वेब यूज़ कर रहे हैं तो आप एक एलीट क्लास का, वो जो एलीट क्लास है ना, उसका आप हिस्सा लगते हैं। ये सोच है हमारी। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको कि ये बुराई कितनी तेज़ी से फैल रही है और जो हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को नशे की जानिब लीड कर रही है। ये एक स्टेप है, और इस एक स्टेप पर अगर बच्चे उतर जाते हैं तो देन नोबडी कैन स्टॉप देम। और आपको नज़र आता होगा कि फिर बड़े बड़े घरों के बच्चे रिहैब सेंटर्स में आपको नशे की लत में फंसे हुए नज़र आते हैं, जो जिनके नज़दीक ना रिश्ते अहमियत रखते हैं, जिनके नज़दीक ना कोई माँ बाप का रिश्ता अहमियत रखता है, जिनके नज़दीक बड़ों की छोटों की इज्जत नहीं रहती, और वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। थोड़ी इस हवाले से हम हुकूमती सतह पर बात करते हैं कि जुलाई में इस पर क्रैकडाउन किया गया, वेब शॉप्स को बंद किया गया, और फिर इसके अगेंस्ट जितने पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जिन लोगों ने बिजनेस किया हुआ है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, टबैको शॉप्स ओनर्स जो हैं, उन्होंने फिर इस पर स्टे लिया, और इस पर फिर डिबेट की गई, जो कि हाईकोर्ट लाहौर में जो केस बनाया गया कि इसकी कोई कानून साजी नहीं है, किस कानून के तहत वेब शॉप्स को बंद किया जा रहा है, इसके एविडेंस क्या हैं, इसके क्या सबूत हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, कुछ पेश किए जाएं। फिर स्टे के दौरान हमें सुनने में आया कि जी कुछ खास चीज़ें नहीं सामने लाई जा सकी और इसके बैन को हटा लिया गया। लेकिन ये भी बात रखी गई कि अब बाकायदा कानून साजी हो और एक लॉ सेट किया जाए, फिर उस लॉ के तहत ये बिजनेस रन किया जा सकता है। बट राइट नाउ अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो पूरे पंजाब में आपको वेब शॉप्स नजर आती हैं, निकोटीन पाउचेस आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनकी प्रमोशंस, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस, और बच्चे आमतौर पर निकोटीन पाउचेस ले रहे हैं। ये जहर है जो हमारे बच्चों के अंदर तहलील हो रहा है, हमारे बच्चे इसको खा रहे हैं, पी रहे हैं और इसका शिकार हो रहे हैं। हमें आवाज़ बनना है और इस नशे को पाकिस्तान में हमारी यूथ तक पहुँचने से रोकना है। हाँ, बट इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम जो मालिकान हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने रखें कि अगर उन्होंने ये बिज़नेस किया है तो ये क्यों बिज़नेस किया है, क्या अट्रैक्शन है, और ई सिगरेट का, वेब का या निकोटीन पाउचेस का इस्तेमाल एक्चुअली क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इनको लाने का पाकिस्तान में मकसद क्या था, हमारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्यों इसको ख़त्म करने में अभी तक स्टिल नाकाम है। ये सारी बातें करेंगे, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। सर कैसे ठीक ठाक है सर? आए थोड़ा आगे आएंगे प्लीज़, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर क्या इसमें ग्रामी आपका? उस्मान भाई, कितने अरसे से आप ये वेब शॉप्स जो है चला रहे हैं? ये जो ऑनर है वो यहाँ पे नहीं है इस टाइम, मैं वैसे एज एम्प्लॉय बैठा हूँ। इट्स ओके, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्योंकि अभी इसके लिए कोई ख़ास कानून साजी अभी नहीं की गई और अभी वेब शॉप्स को बंद नहीं किया गया, तो इसलिए हम सिर्फ ये इस पर थोड़ी अवेयरनेस एक बेस आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कितना रूटीन में आपके पास यहाँ पर लड़के आते हैं ख़रीदने के लिए या रीफिलिंग के लिए? नहीं, अभी तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट मंथ है तो अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। वैसे आपके पास ज़ाहिर है ग्राहक तो आते हों? हाँ जी, आते हैं जी, 50-60 कह लें क्लाइंट्स आते हैं, मतलब रूटीन में।
और इनमें ज़्यादातर लोग मतलब ख़रीदने के लिए आते हैं, स्पेशली वेप्स वगैरह, या उसमें जो फ्लेवर है उसकी रिफिलिंग के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पर विजिट करते हैं? पोर्ड के भी आते हैं जी, रिफिलिंग के भी आते हैं। ठीक है। और क्या प्राइसेस हैं इनकी? कम से कम जो वेप है वो कितने का है और मैक्सिमम इसकी प्राइस कहाँ तक जाती है? कम से कम 2000 से है, मैक्सिमम कोई 6-7 हज़ार तक। ठीक है, 2000 से 6-7 हज़ार तक इसकी प्राइस है। और ये जो फ्लेवर्स हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में फ्लेवर है, इट्स लाइक टाइनी सा, तो ये कितने में रिफ़िल होता है और ये बॉटल कितने की है? 100 पर ml, ठीक है, और बॉटल इसकी 2300। 2300 की बॉटल और 100 पर ml। और एक टाइम के रिफ़िल में कितने ml डलता है? एक मोस्टली यहाँ पे 1 ml वाले आते हैं क्लाइंट्स, 2 ml भी हो जाता है, मैक्सिमम 3 ml भी हो जाता है। अच्छा, यूजुअली क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सिगरेट, जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से, बड़ों से छुप के पीते हैं, इसी तरीके से वेप का भी एक कुछ, आई होप कि हमारे यूथ के अंदर थोड़ी हया होगी कि वो अपने बड़ों के सामने नहीं पीते होंगे, छुप के पीते होंगे। तो क्या ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं पता लेकिन वो आपसे लेके जाते हैं और वो ये भी कोशिश करते होंगे कि यार किसी को पता भी ना चले? बच्चे आते हैं लेकिन उनको हम डील नहीं करते। ठीक है, अंडर 18 जो है उनको हम यहाँ पे डील नहीं करते। नहीं डील करते हैं। ये बहुत अच्छी बात एक आपके एंड से मुझे सुनने को मिली है कि अंडर 18 आप बच्चों को एंटरटेन नहीं करते, लेकिन वो आते हैं आपके पास, तो फिर आप उन्हें कैसे क्या कह के उनको मना करते हैं? बस मना कर देते हैं कि जी अंडर 18 अलाउ नहीं है। आप नहीं बेचेंगे जी। तो फिर इसका आपके ख्याल से क्या इफ़ेक्ट है कि जो बच्चे नहीं ख़रीद पाते तो वो कहीं और से ख़रीदते होंगे या वो किसी से ले लेते होंगे? ऐसा भी कोई चक्कर चलता होगा? जाहिर है कुछ ना कुछ तो करते होंगे। अच्छा, चलिए हम एक जनरल डिस्कशन भाईजान बात करते हैं कि आप, ज़ाहिर आपका एक बिज़नेस है, आप एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी यूथ में ये जो सिगरेट स्मोकिंग है और जो वेप का इस्तेमाल है वो आप किस तरह से देखते हैं? वेप का इस्तेमाल तो ज़ाहिर है नुकसानदेही है, लेकिन सिगरेट की निस्बत आई थिंक कि इसका कम नुकसान है। इसका कम नुकसान तो है, हाँ। जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि इसका नुकसान सिगरेट जो तंबाकू है उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका नुकसान है। लेकिन आप अगर आपके अपने घर में हो और आपके अगर बच्चे हों तो क्या आप अपने बच्चों को रिकमेंड करेंगे? अगर वो कहें जी हमने वेप पीना, तो आप उनको क्या कहेंगे? ज़ाहिर है मैं मना करूँगा एज ए फादर मैं तो मना करूँगा। एज ए फादर मना करेंगे, ऑफ कोर्स ये मना करना बनता भी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपके पास जितना सामान है, ये इसमें जो शिपमेंट्स आती हैं ये रूटीन वाइज क्या होती है इनके आप तक? मतलब कितनी देर बाद आप अपना सामान मंगवाते हैं चाइना से या जहाँ से भी आप इंपोर्ट करते हैं? इसका ये जो ऑनर है ना, वो सेल परचेज़ का काम वो करते हैं, इसका बेहतर आइडिया वो आपको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए खबरें जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ जो यूज़ करते हैं बच्चे, जो वेप पीते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमें कुछ ऐसे बच्चे भी मिल जाएं, उनसे हम बात करें, या जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, क्योंकि यंगस्टर्स पीते हैं, लड़के पीते हैं और वो यूज़ करते हैं, तो उनसे भी हम मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा इसमें क्या है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। आगे खबरें जरा अभी एक और शॉप के अंदर जाते हैं, और क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर इस पर एक्टिविटी तो की गई है जुलाई में, लेकिन जो बिज़नेस ओनर्स हैं इस बिज़नेस के और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे पंजाब में, ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हम पंजाब की बात करते हैं क्योंकि पंजाब में इसको बैन किया गया था। उसके पीछे रीज़न क्या थी और ये जो बिज़नेस है ये किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, इस हवाले से जो बिज़नेस ओनर हैं इन जो टम्बैकू शॉप्स के, तो वो ज़्यादा इस बारे में बेहतर अपनी राय दे सकते हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं कि इस बिज़नेस में इतनी ख़ास इसकी अट्रैक्शन इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर फ़ारूक मेरा नाम। और भाई, कितने अरसे से आप ये टबैको शॉप चला रहे हैं? सर ये तकरीबन हम 3 से 4 साल हो गए इसको 3-4 साल हो गए। इसको जो है चला रहे हैं। अच्छा, इस बिज़नेस में आपको अट्रैक्शन क्या लगी थी जब आपने इस बिज़नेस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए? सर इसकी अट्रैक्शन तो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो ऑल वर्ल्ड में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बिज़नेस जो है बेसिकली स्मोकिंग को क्विट करने के लिए प्रमोट किया जाए। अच्छा, इसका पर्पज़ ये था? इसका यही पर्पज़ था कि आप अगर स्मोकिंग करते हो उसको क्विट करने के लिए आप इधर आओ, ठीक है। क्योंकि जो सिगरेट है उसके अंदर टार होती है जो आपके जो है लंग्स को वो नुकसान देती है, ठीक है। एज आ जो एक इंसानियत की बात की जो, तो बेसिक जो है ना इसका यही इशू था कि ये आपको सिगरेट जो एक बंदा पी रहा है तो वो आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो वो आपको प्रेफर किया जाता है कि यार आप इसको यूज़ करने के बजाय पॉड को यूज़ करो, लेस देन हार्मफुल है। अच्छा, मुझे थोड़ा कैटेगराइज करें, ई सिगरेट, पॉड, वेप, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं? सिगरेट, पॉड और वेप को ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है ना, ये डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
अब आप सिगरेट में और अगर इसमें आप डिफरेंस करो तो सिगरेट का जो है वो 95% नुकसान है आपको। जो ई सिगरेट है इसका जस्ट आपका 10 से 15% नुकसान है आपको, क्योंकि इसमें जस्ट ये लेस हार्मफुल है। लेस हार्मफुल है और इसमें जस्ट होता है एक निकोटीन होती है जस्ट, उसके अलावा इसमें वेजिटेबल ऑयल और ग्लिसरीन। ठीक है, फॉर श्योर। ये इन 3 चीज़ों से जो है ना वो इसकी बुनियाद है, ये बनता है। जो सिगरेट है उसके अंदर टार होती है जो आपके लंग्स को जो है बहुत जल्दी डैमेज करती है। ठीक हो गया। ये इस चीज़ के लिए बनाया गया था, ठीक है, लेकिन हमारी जो यूथ है इसको लेगी अपने फैशन पे कि अगर आप ये यूज़ नहीं करें तो आप एक फ़ैशन में इन नहीं हो, आप कूल नहीं लगेंगे। ठीक है इस चीज़ के। और दूसरी बात ये जो है इसको हुकूमत को चाहिए कि इसको रेगुलेट करे। ऑलरेडी जो है एक चीज़ कस्टम पे हो कि आपके जो है कंट्री में इन हो रही है, अगर वो आप उसको देख रहे हो इलीगल है तो आप उसको पास कर रहे हो कंट्री में। अगर अच्छा, इलीगल हो तो वो पास ही नहीं होनी चाहिए, अगर लीगल है तो पास हो रही है। वो पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो है बाकायदा टैक्स पे किया जाता है हर साल। पिछले साल इसका बहुत भारी मिकदार में टैक्स पे हुआ जो हुकूमत को जा रहा है, और इसका फ़ायदा हुकूमत को चाहिए कि इसको रेगुलेट करे, बाकायदा इसके ऊपर जो है एक निज़ाम कायम किया जाए कि यार आप इतने साल से, अब 18 साल से नीचे जो है ये चीज़ डेंजरस है। और वो ये जब ये अंडर 18 अलाउ नहीं है, वैसे भी लॉ है ये। हाँ जी ये लॉ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस चीज़ का लॉ नहीं बना। लास्ट टाइम जो इन्होंने बैन किया वो किया इन्होंने शीशे के लॉ के ऊपर, कि जी शीशे का जो लॉ है वो इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि शीशे के जो हैं वो नुकसानात और चीज़ हैं। ये पोड है, ये आपने अक्सर चीज़ यूज़ देखी होगी, इसके जो है पीने के बाद अक्सर जो लोग कहते हैं कि जी हमें सांस का मसला था, वो भी नहीं हुआ। सिगरेट पीने से सांस का मसला बनता है, फेफड़ों के अंदर जो है वो आपका टार जमा होता है, वो आपका दिल का मसला बनता है, ठीक है। अब इधर तक है कि अक्सर लोग जो है ना हमारे पास जिसका दिल का बाईपास हुआ हो ना, वो हमें आके बताते हैं कि यार मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, और उन्होंने मुझे कहा अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप पोड यूज़ कर लो। नुकसान तो है, ये बात नहीं आप कह सकते कि इसका नुकसान नहीं है, लेकिन जिसका जहां आप 95% नुकसान ले रहे हो उधर ये 10% दे रहे हैं। मतलब बहुत कम है बट है। कम है बट है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि ये चीज़ बैन हो तो बैन करने की वजूहात होनी चाहिए इंसान के पास कि यार ये चीज़ इंसान जो यूथ को अगर तंग कर रही है तो आप उसके ऊपर एक कानून लागू कर दो कि भाई आप इस अंडर से नीचे नहीं सेल कर सकते, ठीक है। आप आईडी कार्ड दो, कोई भी करो आप, क्योंकि बाहर के जो कंट्रीज़ है वो ये चीज़ लागू ऑलरेडी कर चुकी है। अच्छा, बेस क्या बनी थी जब जुलाई में जब इसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है और पूरे पंजाब में बैन कर दिया गया था, तो बेस क्या बनेगी? बेस इसकी कोई नहीं बनी थी, अगर क्योंकि जब इसका केस हुआ तो उन्होंने हुकूमत से जवाब तलब किया कि हमें इसका जवाब दो, अगर आपने बैन किया इसका कोई तो जवाब होना चाहिए ना, लेकिन उनके पास कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से उन्होंने ये केस जो है डिसमिस कर दिया। अच्छा, इसमें जो हमारे पास मालूमात हैं उसमें क्योंकि इसके अंदर निकोटीन है जो कि एडिक्टिव है, और यूथ बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो रही है एज अ फैशन, एज अ ट्रेंड, एज अ कूल लगना अपनी सोसाइटी में, तो ये उस जानिब निकल पड़ी है। तो जो गवर्नमेंट ने ये बेस बनाई थी कि इस चीज़ को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। फिर आपके एंड से देखें, आपकी तरह के और भी हज़ारों जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट पूरे पंजाब भर में की है, फिर आपके एंड से क्या मौक़िफ़ बनाया गया था और क्या केस बनाया गया? सर ये केस बनाया गया कि अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हो कि निकोटीन की बेस पे आप इसको बैन करो। निकोटीन सर जो है मोस्टली इस वक्त जो है आप चाय की पत्ती ले लो उसमें भी निकोटीन है, जो भी चीज़ आपको एडिक्ट कर रही है वो निकोटीन है। दूसरी बात, अब अगर आप यूज़ कर रहे हो अंडर 18 यूज़ कर रहे हो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप 18 साल से ऊपर यूज़ कर रहे हो, ज़ाहिरी बात है अगर आप एक सिगरेट पी रहे हो तो आपको सिगरेट को क्विट करने के लिए आप इस पे आओगे। अगर अच्छा, ये इसकी साइंस श्योर है, फॉर श्योर है, ये बेसिकली बनी ही इस बेस के ऊपर बनी है चीज़, ठीक हो गया। और दूसरी बात जो इसको जो बैन करने का पर्पज़ था, बैन करने का पर्पज़ अभी तक किसी को भी नहीं पता कि इसके किस वजह से ये बैन किया गया और क्यों इसे बैन किया गया। क्योंकि जब इसका केस हुआ तो जो हमारे जज साहब उन्होंने कहा था कि अगर ये चीज़ इलीगल है तो हमारे जितने भी सूबाई असम्बली में लोग बैठे उन्हें मैंने अक्सर के हाथों में ये पकड़ा देखा। अगर ये इलीगल है तो उनके हाथों में क्यों है, तो फिर उनको भी इस चीज़ से जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने ये कहा कि अगर ये चीज़ इलीगल होती तो इनके आपको चाहिए कि आप इनके सबूत पेश करो कि इसके ये नुकसान है, इन्होंने यूथ को ये चीज़ है। ये जो ट्रेंडी लेके आप निकोटीन के इस बेस पे ऊपर कर रहे हो ना, इसके चीज़ का कोई जवाब नहीं बनता। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एज आई हर्ड के जो स्टे था वो अब ख़त्म हो गया है, जो आप मालिकान की जानिब से लिया गया था। तो अभी जो करंट पेश रफ्त है उस हवाले से मुझे बताएं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं या जो इदारे हैं आप
आपसे कोई सवाल जवाब होता है इस बिज़नेस के हवाले से, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप करंटली फेस कर रहे हैं स्पेशली इस बिज़नेस में? जो है जब से बैन हुआ उसके बाद जो ये कारोबार जहाँ आप 100% कर रहे थे वहाँ ये 30 से 40% रह गए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी तक है जो इसके ऊपर जब उनके साथ हमारा केस पे बात हुई, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर महकमा सेहत वाले जो हैं वो इसके ऊपर कानून लागू करेंगे, इसके कुछ रिस्ट्रिक्ट होंगे कि यार आपने इसके अंदर रह के काम करना है, ठीक है। तो फ़िलहाल जो वो अभी हमें बताया गया कि ये इंशाल्लाह आने वाले साल में ये आपको ये चीज़ें लागू करके देंगे कि इसके अंदर है कि आप काम करोगे, मतलब एक कानून साजी होगी कानून साजी प्रॉपर करेंगे। और इसका कोई टाइमलाइन दिया गया कि कब तक बाकायदा कानून साजी हो जाएगी और इसको इसके पैरामीटर्स बना लिए जाएंगे, लॉ बना लिया जाएगा, कहाँ तक क्या पॉसिबल है, कहाँ तक क्या पॉसिबल नहीं? सर आने वाले टाइम में उन्होंने टाइम की कोई जो है वो डिमांड नहीं दी, इसमें आने वाले टाइम वो कहते हैं कि इस चीज़ को हम कवर करेंगे और प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा जो है ना वो टैक्स का लागू होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक एक्स्ट्रा थिंग में आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका ये पेश रफ्त था कि यार अगर तो ये चीज़ इलीगल है तो फिर ये कस्टम पेड होके अंदर पाकिस्तान में या किसी भी पंजाब में आनी नहीं चाहिए। ठीक हो एक चीज़ आप बाहर से मंगवा रहे हो, अगर वो लीगल है तो आप उसको पास करके अंदर आने दे रहे हो। अच्छा, इससे पहले कि हम हमारी डिस्कशन को आप ख़त्म करें, मुझे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी, मुझे ये बताइए ये जो निकोटीन पाउच है, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा निकोटीन पाई जाती है और मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये जो हमें लगता है, मैं यूज़ तो नहीं करता हूँ, नस्वार की मुझे ना एक जदीद फॉर्म लगती है, ये फ्लेवर्ड है और मैं ये देख रहा हूँ कि यूथ में ये बहुत ज़्यादा इन हो रही है, इसको पब्लिसाइज भी बड़ा ओपनली किया जा रहा है, मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसकी तशहीर भी हो रही है। मुझे इसके बारे में भी ज़रा, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप बिज़नेस करते हैं, इसके बारे में ज़रा डिटेल्स दीजिए। सर बेसिकली आपने जो बात की है कि नस्वार का जो है वो पाउच है वो सारी ठीक बात है, क्योंकि जब वो जो नस्वार है अगर उसको आप मॉडर्न दौर में लो तो ये पाउच बन गए, निकोटीन की पाउच बन गए, ठीक है। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, अगर सिगरेट को आप देखो तो निकोटीन में, अगर सिगरेट का जो है जदीद दौर वो ये पोड है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका जो ये मेन मकसद ये है कि सर अगर आप सिगरेट पी रहे हो, आपको अगर कोई उसका मसला बन रहा है तो आपको उस अपनी एक हैबिट है, आपने एक निकोटीन ले रहे हैं, आपकी बॉडी जो निकोटीन मांग रही है, लेकिन आपको कोई ना कोई तो ज़रिया चाहिए, ठीक है, अल्टरनेटिव चाहिए, ये अल्टरनेटिव है ये, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑल वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। और इसका अगर कोई ऐसा इशू होता तो आपके पास कोई स्टडी, कोई केस है इसका कि जिसमें मतलब जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए हार्मफुल हो या उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ ऐसा? सर ये फ़िलहाल जो है अंडर 18 के लिए तो ये हार्मफुल है, पहले भी था अब भी है। और इसका जो है अगर आप अंडर 18 नहीं हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो, इसकी एक लिमिट होती है, अगर आपका दिल कर रहा है आप लाइट करना चाहते हो आप लाइट कर लो। अब इसके विद इन केस हमें 3 साल हो गए, हमने ये इस चीज़ का मुशाहदा किया कि जो पहले दिन से हमारे पास आ रहे थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट क्विट करी है, सिगरेट के बाद पोड क्विट किया, वो पोड पे शिफ्ट हुए, पोड के बाद उन्होंने पोड और सिगरेट दोनों क्विट कर दिए, ठीक है जी। मतलब 75% लेवल को नीचे करता है, ये ये बढ़ाता नहीं है आपके, ये नीचे आता है, ठीक है। आपकी एक निकोटीन सिगरेट जो है ना वो बंदा जो है एक अचानक नहीं छोड़ सकता, वो एक बहुत बुरी हैबिट है आपकी, लेकिन टाइम टेकिंग है, लेकिन जो पोड है वो आपकी जो है आप जल्दी से जल्दी जो आपको रिकवर करके आपकी बॉडी को उस पर एडजस्ट करके ख़त्म कर देता है, ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। ऑफ कोर्स बीइंग इन ऑनर, जो इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज के प्रोग्राम में शामिल करनी थी हमने वो की हैं कि ई सिगरेट, पॉड, वेप और ये जो निकोटीन पाउचेस हैं, बेसिकली इनका पर्पस क्या था, इनका मकसद क्या और किस तरह से ये यूटिलाइज होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी यूथ है वो इसको एज अ फैशन यूज़ कर रही है और इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रही है, जो कि हार्मफुल है। ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ की ज़्यादती हार्मफुल होती है। सो आई होप कि हमारे आज के प्रोग्राम में हम सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अगर बिज़नेस भी किया है तो उसके पीछे क्या मंतक है, क्या स्टोरी है और हुकूमती सतह पर क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अगर इसके लिए कोई कानून साजी बना दी जाए तो एक लेवल सेट होना बहुत ज़रूरी है, लॉ पास हो जाना चाहिए कि किस हद तक ये बिज़नेस रन हो सकता है, जो पॉसिबल है, और किस हद तक ये नहीं होना चाहिए। लॉ बन जाएगा, उस लॉ पे फिर अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट स्टेट का अपना एक एक्शन है। आगे बढ़ते से शामिल करते हैं हमारे साथ। खबरदार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक इंतहाई अहम है, क्योंकि हम अपनी यूथ को बचाने की बात कर रहे हैं, हम हमारी आज की जनरेशन को बचाने की बात कर रहे हैं, और मंशियात से पाक पाकिस्तान, मंशियात से पाक कौम की बात, ये नैरेटिव हमारी गवर्नमेंट्स अभी लाती हैं, हमारे इदारे भी इस पर बड़े मुतहरक नज़र आते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कम्प्लीटली काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम हमारे पंजाब की बात करें, इस पर
जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया है कि एक्शन तो है और इस पर बैन लगाया गया, फिर इस पर स्टे लिया गया और अभी तक इसका कोई फाइनल हल नहीं निकल सका। कानून साजी की जहाँ तक बात की जाती है तो अभी तक कोई प्रॉपर कानून साजी वेप के बेचने पे, इसके फ्लेवर्स को बेचने पे, ई सिगरेट को बेचने पर अभी फ़िलहाल कोई ख़ास कानून साजी अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी। लेकिन आई होप कि आने वाले दिनों में इस पर काम हो जाएगा और हम प्रॉपरली फिर इस पर जो एक्शन है पंजाब गवर्नमेंट का वो आपको पूरे पंजाब में नज़र आएगा। अभी हमारे इस डिस्कशन में एक ज़बरदस्त मोड़ है और अभी हम राव मोहम्मद इकबाल साहब के साथ मौजूद हैं। सर फॉर्मर प्रिंसिपल MCI स्कूल फैसलाबाद, सारी ज़िंदगी पढ़ाई करते हुए गुजर गई है एज़ प्रिंसिपल। हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है मेरे लिए, स्पेशली मैं जब भी सर से मिलता हूँ। और सर इसके अलावा इंचार्ज IT डिपार्टमेंट सैलानी वेलफेयर फैसलाबाद भी हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट टुडेज टॉपिक सर मेंबर एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी हैं। और क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट्स को बहुत कनेक्ट करता है, तो इस हवाले से हम सर से कुछ डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। सर कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। सर आज का हमारा टॉपिक हमने ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस किया है। सर कहाँ लीड होती हुई हमारी यूथ आपको नज़र आ रही है आजकल के दौर में? देखें, ये हमारी खुशकिस्मती कह लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर यूथ है किसी की कौम की तो वो पाकिस्तान की यूथ है और हम तकरीबन मोर देन 60% यूथ है। और ये जो यूथ है ये पूरी वर्ल्ड में जो है ना, ये कह लें कि उनको दुखती भी है कि ये किस तरह से, यानी कि इतनी यूथ है ये कुछ कर ना जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा बड़े सगीर का सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हमारे जो लोग हैं ये बड़े मेंटली जो है बड़े शार्प हैं और मेहनती भी हैं और इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, बड़ा टैलेंट पाया जाता है। अच्छा, पूरी कौम जो बाकी कौम है वो उनकी कोशिश ये है कि इस यूथ को ख़राब किया जाए। और जब से पाकिस्तान बना है और हम देख रहे हैं कि जो नशे की लत है इसको रोकने की ज़ाहिर है गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, लेकिन अभी तक जो है वो लत जो है वो ख़त्म होने की बजाय वो बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, मुख्तलिफ ट्रेंड्स के साथ मुख्तलिफ शक्लों में ये हमारी आवाम के अंदर या यूथ के अंदर इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जी देखिए, पहले शुरू में जब हम समझते कि हम बचपन में थे, छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो उस वक्त जो है वो चरस और अफीम वगैरह का यानी कि कह लें कि बहुत रिवाज था। लोग पीते थे, लाइसेंस मिले हुए थे 3-4 जगहों पे फैसलाबाद में, उस वक्त लालपुर था तो 3-4 जगह पे लीगली बिकता था, लीगली बिकता था। जंग बाज़ार था, यहाँ पे गुलिस्तान मार्केट जो आजकल बन गई है नगीना सिनेमा में, वहाँ पे थी। एक आध स्पॉट और था, यहाँ पे लीगली जो है वो उनके कार्ड बने हुए थे, मिलते थे। अच्छा, फिर उसके बाद वो मार्शल का दौर था तो उस वक्त फिर उस पर को बैन कर दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद चरस थी, लेकिन क्योंकि लोग जो है वो छुप छुपा के किसी न किसी तरह से करते थे, वो ड्रिंक बहुत पीछे चला गया सिलसिला। ये लोग जो है ना ये नशा करते थे और नशे की वजह मैं समझता हूँ कि लोग जो है अपनी ज़रूरियात जो थी ना वीकनेस की दूर करने के लिए इस्तेमाल करते। मैंने 1988 में एक रिसर्च की थी इसी पे, नारकोटिक्स पे, ये लोग क्यों यूज़ करते हैं। और मुझे मौका मिला कि उन लोगों के पास जाने का। मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में भी गया हूँ और उस वक्त मुझे याद था कि इनकी बहाली के लिए को 3-4 जो है वो बेड भी लगाए गए थे तारकवाड़ में, फैसलाबाद में, सिविल हॉस्पिटल में, उस वक्त के सिविल हॉस्पिटल में जो कि आजकल LI2 है। तो वहाँ पे मैंने जाके उनका इंटरव्यू किया। मैं जेल गया हूँ, वहाँ पे जाके इंटरव्यू किया जो लोग सज़ा याफ्ते थे, जो यूज़ करते या जो सेलर थे मंशियात के केस, मंशियात के, जो स्पेशली ना उनके लिए, क्योंकि मेरा टॉपिक ही मंशियात पे था। तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे लोग जो है वो अपने गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर चांस है, बहुत कम लोग हैं कि जो कंपनी की वजह से है या कि अपनी जो टेंशन को जो है वो अपना कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फिगर है वो वही है जो कि गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं प्रिंसिपल था तो उस वक्त तो नोटिस में भी नहीं था कि ये बच्चे जो हैं ये कोई वेब वगैरह इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है या जिसको हम वो इंस्ट्रूमेंट है वो चाइना से है, ये बिकता है। तो क्योंकि मैं वाजफुल था, मैंने बचपन गुजारा, मैंने वहाँ पे देखा कि लोग नशे की तरफ जाते हैं और मैं बड़ा था ये कि इरादा था मेरा कि ये किसी तरह से ये पेनिट्रेट ना करे और हमारी यूथ को ख़राब ना करे। मैं बड़ा विजिलेंट था इस मामले में और मैंने हर क्लास में एक बच्चा जो है वो मुकर्रर किया था। तो वहाँ से मुझे जो फीडबैक मिलना शुरू हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह के आले लेके आते हैं जो बाहर ऐसा लगता है जैसे पेन है या शुरू में ई सिगरेट वो पेन की सूरत में आता था छोटी सी। और मेरे जो स्पोर्ट्स के टीचर थे मैंने उनको यानी एक्टिव किया हुआ था
कि इनको देखें, नज़र रखें, और वो नज़र रखी है। मैंने 8-10 साल पहले ये काम, जबकि हुकूमती लेवल पे ये अभी उनके नोटिस में भी नहीं बात आई थी, तो उस वक्त पता ही नहीं था कि ये चीज़ पहुंच गई है यहाँ पे। गई है। और जबकि मैंने उनको प्रैक्टिकली यानी कि उनको पकड़ के उनके वालिदैन को बुला के और मैंने बड़ी सख्ती की और मैंने कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ाना 2, 4, 5 बच्चे जो है वो मिल जाते थे और मेरे पास अब भी मेरे ऑफिस में वहाँ पे पड़े होंगे। वालिदैन को बुलाया और उनको समझाया, बच्चों को समझाया। अच्छा, वो करते क्या थे? अब ये समझा ये जाता था कि ये जो सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं या तो मडियाकर फैमिली है या पूरा फैमिली है, तो ये लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन महंगी आइटम है। हाँ, जब मैंने वो जो रिसर्च की है, मैं तहकीक की है, मैंने रूट्स यानी कि रूट्स लेवल पे गया हूँ, तो पता ये चला कि ये बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे करते क्या हैं? ये करते हैं कि ये रेंट पे ले लेते हैं। वो जो ई सिगरेट है वो रेंट पे चलता था। मिल जाती है। और ये हमारे जो रेल बाज़ार और अपना कचहरी बाज़ार और चंडीगढ़ बाज़ार के दरमियान में शॉप है, वहाँ पे ये बिकती हैं। क्योंकि हमारा बच्चा, क्योंकि गरीब का बच्चा है, वो 1000-1200 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मुतबादिल उन्होंने ये किया कि पानों सेक्टरों वालों ने वो आलात जो है वो अपने पास रख लिया और रेंट आउट करते 50 रुपये लेते थे डेली का। अच्छा, वो बच्चे वहाँ से 50 रुपये का किराए पे 4-5 मिल के ले लेते थे, 10-10 रुपये डाल के। और फिर वो जो केमिकल इस्तेमाल करते थे, फ्लेवर जो है मुख्तलिफ फ्लेवर होते थे, उसको जब इस्तेमाल करते थे तो वो बच्चे जो है उसमें भी जो है वो शेयरिंग कर लेते थे। वो क्लास में बैठना और उसका धुआं भी नहीं था और वो महसूस भी नहीं होता था। लेकिन हमने, क्योंकि हम विजिलेंट थे और मैंने अपने जो स्पोर्ट्स टीचर थे हमारे पीटी साहबान, उनको बड़ा एक्टिव किया हुआ था, तो हम रोज़ाना किसी न किसी तरह से उनको पकड़ लेते और हमने बड़ा कंट्रोल किया। और फिर मैंने कोशिश की कि मीडिया पे हाईलाइट किया जाए और मैंने प्रोग्राम किए। ये एक इशू उठ रहा है, बुराई आ रही है, इसको कंट्रोल किया। हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, क्योंकि मैं तो एक एजुकेशनिस्ट था, मैं तो एक लेवल पे जाके बता सकता था कि यहाँ पे एक बुराई शुरू हो गई है। ये 10-12 साल पहले की बात है। उस वक्त किसी को ये पता भी नहीं था, लेकिन ये आस्ता आस्ता ये बीमारी जो है वो आस्ता आस्ता फैलनी शुरू हो गई। और फिर स्कूल से कॉलेजेस में, और कॉलेजेस में आप देखें, आपको कभी मौका मिले तो आप सुबह तशरीफ़ लाएँ पानों सीटों की किसी भी दुकान पे फैसलाबाद की, और स्पेशली क्योंकि मेरी रिहाइश पीपल्स कॉलोनी में, तो आप डी ग्राउंड का भी तशरीफ़ लाएँ कोने पे, जब लोग नमाज़ पढ़ के सैर गाह की तरफ जा रहे होते हैं तो वो 6-7 बजे के करीब, 6-7 बजे के, जबकि लोग अभी उठे भी नहीं होते, तो उस वक्त आपको एक पूरा मजमा जो है वो नज़र आएगा, एक पूरा मॉब, यानी 100-50 बच्चों का, कि वो सुबह के वक्त जो है वो पानों सिगरेटों से कुछ ना कुछ ख़रीद रहे होते हैं। अब पानों सिगरेटों के अंदर भी निकोटीन पाई जाती है, नशा पाया जाता है, बच्चे लेते हैं। बच्चे क्यों लेते हैं? वो बुराई के लिए लेते हैं, ठीक है। ये हमें इसको ओन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर भी देखते हैं कि वो हमारे मीडिया पे छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, बच्चियों के साथ होते हैं। इसमें अब ये भी शायद एक पहलू है कि ये जो खोखे हैं या पान सिगरेटों की दुकानों पे जो काम करते हैं, ये अंडर एज भी नहीं देखते बच्चा। जो बच्चा जो चीज़ मांगता है वो स्टूडेंट है, क्योंकि उनकी गाहकी ही वही है, तो वो उन्होंने फ्लेवर्स भी रखे हैं, वेव्स भी रखे हैं, सिगरेट पान सब कुछ रखा, तो जो मांगता है वो देखते नहीं है, बच्चा अंडर एज है नहीं, वो दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये पाबंदी भी है कि स्कूल से इतने गज़ के ऊपर जो है वो 500 गज़ के ऊपर जो है वो कोई पानों सिगरेटों की दुकान नहीं होगी, और ये भी पाबंदी है कि किसी भी टीनेजर को सिगरेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इसका मसला ये कानून का नहीं है, मसला है कि इम्प्लीमेंटेशन का ना। तो जब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम अपने लॉ को, तो फिर ये बुराई तो फैलेगी। फिर यानी पब्लिक प्लेस के ऊपर आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, ठीक है। बैन है, लॉ है कि ये वो प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे नहीं आप जो है वो सिगरेट पी सकते, लेकिन लोग धड़ल्ले से पीते हैं। आप उस किसी को मना करके देखें कि वो आपका ज़ाती एक इशू हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और तू कौन होना है? हाँ, कानून वहाँ पे खामोश क्यों है? जब कानून एक्टिव नहीं होगा तो ये बुराई बढ़ती जाएगी, हमें इसको रोकना है। और मुझे तो ये भी दुख है देख के मुझे बहुत सारा पता चलता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है वो भी दर्जनों के हिसाब से वो पान लेके जाती हैं जिसमें निकोटीन होती है, और वो क्यों यूज़ करती हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, और दर्जनों घर में लेके जाती हैं। मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स, बच्चे, खवातीन सब लगे हुए इसमें। और फिर अब तो ये देखें, जब हम वेपिंग कर रहे हैं तो बच्चे, तो लड़कियों के हाथ में आपको वेपिंग नजर आप देखेंगे यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ऊपर है, वो जितने स्टाइलिश खवातीन होती हैं वो वेपिंग कर रही होती हैं और पी रही हैं। तो इट्स अ ट्रेंड, और सर इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है सर। गाड़ियों में बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, और मुझे इतना दुख होता है मैं देख के कि ये हमारी यूथ कहाँ जा रही है, क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पा रहे। और हर बच्चे की पैंट के अंदर जेब में आपको यानी कि वो वेप जो है वो मिल जाएगा, और बच्चे धड़ल्ले से कर रहे होते हैं। और मैं स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि जो निजी अदारे हैं जहाँ पे एलीट क्लास के बच्चे जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा होगा, बहुत चंद एक बच्चे हैं जिनके वालिदैन ने जो है उनको बहुत मन समझाया होगा, या वो विजिलेंट होंगे, या उनकी वो काउंसलिंग करते होंगे, वो बच्चे शायद अवॉइड करते हैं। लेकिन मैंने देखा ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है,
और पहले ये शीशा था, शीशा के क्लब बन गए, ठीक है। लोग ये समझते थे कि ये एंटरटेनमेंट है, जबकि ये एंटरटेनमेंट ये बेस है, मैं ये समझता हूँ। और पानों सिगरेटों से शुरू होता है, बल्कि मैं ये समझता हूँ पान सिगरेट भी बाद में आती है। इससे पहले जो आपके जो 5 सुपारी से काम शुरू होता है। आप बच्चे छोटी छोटी चीगम ले लेते हैं, उसके अंदर निकोटीन है, वो बच्चे जो है वो समझते हैं हम चीगम खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, आपने कीमती वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खबीर हजरत हमारे साथ राव मोहम्मद इकबाल साहब रहे, और सर से ऑफ कोर्स मुलाकात जब भी होती है तो बड़ी अच्छी बातें होती हैं, और आज के टॉपिक के हवाले से जो की पॉइंट्स रेज हुए हैं उस पर आपका और हमारा, हम सबका सोचना बहुत ज़रूरी है, और स्टेट लेवल के ऊपर इस घिनौने कारोबार को बंद जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, इस पर एक्शन जल्द अज जल्द होना चाहिए, ताकि जो यूथ हमारी नशे का स्टार्टअप ले रही है उसको हम यहीं पर रोक सकें, और जो हम हमारे फ्यूचर के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और पायलट्स तसव्वुर कर रहे हैं, वो बजाय नशे की जानिब के वो तालीमी इदारों का रुख करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, वेपिंग हो या निकोटिन पाउच का इस्तेमाल हो, एट द एंड ऑफ द डे ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमने आज ये बेड़ा उठाया और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके नेगेटिव जो पहलू हैं उस पर बात की जाए, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम डॉक्टर इफ्तिखार सज्जाद साहब के पास मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, एंड बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट डेफिनेटली जो कि चेस्ट से रेलिवेंट चीज़ें हैं, सांस की बीमारी है, गले की बीमारी है, तो ये बहुत बड़ा कॉज और रीज़न हो सकता है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। जब आप सिगरेट की बात करते हैं तो सिगरेट से अगर फेफड़े इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी सांस की नाली इफेक्ट हो रही है, तो जो लिक्विड फॉर्म के अंदर वेपिंग होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो निकोटिन पाउचेस जिनकी आप तशहीर भी देखते हैं, प्रमोशंस भी देखते हैं, चैनल्स पर आपको नज़र भी आती है प्रमोशन करते हुए, इसको लगता है, लोगों को लगता है ये कोई गम चीज़ है, इट्स वेरी इजी टू टेक। जैसे आप कोई च्युइंगम खाते हैं, कोई टॉफ़ी खाते हैं, तो ये निकोटिन पाउच भी वैसी ही फॉर्म है, हालांकि ये इंटायरली डिफरेंट है, ख़तरनाक है, डेंजरस है, जो कि क्लोज जिसका एंड है ना वो नशा ही है। मैं इसको नशावर चीज़ ही बोलूँगा, मैं इसको कुछ और नहीं बोलूँगा। इस बात से डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब कैसे, ठीक ठाक है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों का शुक्रिया, एक बड़े अहम टॉपिक की तरफ आप लोगों की तवज्जो लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मैं जी डॉक्टर साहब मैंने नोटिस किया है, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब ओपनली इसके ऊपर पहले गवर्नमेंट ने बैन किया, जो ई सिगरेट्स हैं, जो वेप हैं या वेप शॉप्स हैं या जहाँ पर फ्लेवर इसके बिकते हैं, इसको गवर्नमेंट ने बैन किया। देन आई गॉट टू नो कि बैन लगा दिया गया, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पर स्टे ले लिया गया थोड़ा सा, ठीक है। और क्योंकि लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया हुआ, वेस्ट से ये ट्रेंड कॉपी किया गया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में इसको लाया गया, और अब आपको कोई बच्चा जो अंडर 18 है, टीनेजर है, उसके हाथ में जब तक वेप ना हो, उसको लगता है कि वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने दोस्तों में बैठ नहीं सकता, वो उसका एक जो यो फील है, जो जेनजी वाला जो एक फील है, वो उसको लगता है कि मैं इससे कहीं पीछे रह जाऊंगा और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वेप मेरे लिए इतना ज़रूरी है। प्लीज़ काइंडली मुझे थोड़ा सा वेप के बारे में बताइए, ये जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हम वेप पी रहे हैं, ये किस हद तक ख़तरनाक है और इसके कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा, बेसिकली ये जो वेपिंग है ना, दिस इज़ अ सब टाइप ऑफ स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग। टोबैको एक बहुत बड़ा माफिया है, और ऑब्वियसली स्मोकिंग के हैज़र्ड्स काफ़ी अवेयरनेस आई है लोगों में, तो उन्होंने इसको डिफरेंट ट्रेंड से हमें एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, एक्सेस को ईजी कर दिया है। दिस इज़ अ सब टाइप ऑफ टोबैको, लाइकली निकोटीन पाउचेज, लाइक वेपिंग में कंबस्चन होती है, ठीक है, वो बर्न करता है, उसमें इलेक्ट्रोड होता है, और वो मटेरियल को बर्न करने से कई तरह के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, वो ख़ुद भी फेफड़े के अंदर जाके सोजश पैदा करते हैं। निकोटीन की डिपेंडेंस तो होती ही होती है उससे, कि आस्ता आस्ता पेशेंट उस पर डिपेंडेंट होना शुरू कर देता है और उसको तर्क करना शुरू कर देता है, और एट द एंड वेपिंग वाले भी हैवी स्मोकिंग पे एंड करते हैं, ठीक है, उसकी तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर साहब मैंने तो ये सुना है, अक्सर स्मोकर्स दोस्त हैं, हमसे जब बात करते हैं, अब वो वेप पी रहे हैं तो कहते हैं यार सिगरेट छड़न वास्ते वेपिंग शुरू करती है, सिगरेट छोड़ने के लिए मैं वेप पीता हूँ, कि अब सिगरेट नहीं पीना, चलो वेप पीते हैं, ये लेस हार्मफुल है। तो ज़रा काइंडली इस पर भी रोशनी डालें। अच्छा, ये एक ऐसा आपने नुक्ता मुझसे पूछा है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ स्टडी, बेसिकली निकोटीन के हैज़र्ड्स अगर हम ओवरऑल देखें तो सिंपल सिगरेट की निस्बत ऑब्वियसली कम है, लेकिन ये नहीं है कि ये सेफ़ है। तो वो लोग जो इसको स्टार्ट करते हैं एज़ कि हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम इसको एक शौकिया तौर पे शुरू कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है। उसके इन्फेक्शन और उसकी चेस्ट पे ब्रोंकाइटिस की जो अलामत होती हैं, इसके अलावा कई दफ़ा फेफड़े में अचानक सोजिश पैदा करती हैं, ARDS लाइक सिचुएशन भी हमारे पास आती है।
स्मोकिंग से वेपिंग पे आने के लिए कुछ स्टडीज़ हैं, लेकिन उसमें टिपिकल कुछ स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ वेप्स है जो हम यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन दैट्स ऑन डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जाएं तो मैं अब वेपिंग पे स्टार्ट कर लेता हूँ और वेपिंग में अगेन वो, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल। और वेपिंग पे भी जब हम लेके आते हैं पेशेंट्स को तो हम स्लोली कम करते हैं, लेकिन अगेन ये वाली जो स्टडी है ये भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, अगेन बेनिफिट्स और रिस्क्स को देखते हुए। दिस इज़ नॉट अ प्योर निकोटीन, इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं बहुत ज़्यादा जो कि ख़ुद भी इसको इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी सी हमने इस पर बात की है, अब मुझे बताएं कि अभी आप ज़ाहिर है आप एक प्रॉपर पेशे से मुंसलिक हैं और आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, इस किस्म के पेशेंट्स आते हैं आपके पास जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेप पिया है, उनके गले पक गए हैं या सांस के इश्यूज़ बन गए हैं, लंग्स इश्यूज़ हो गए हैं, क्या ऐसा आपके पास पेशेंट्स रूटीन में आजकल आ रहे हैं? अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स दो तरीके से हमारे पास आ रहे हैं। एक इमरजेंसी केसेस में आते हैं जो कि हैवी स्मोकिंग या वेपिंग की हिस्ट्री के साथ आते हैं और अचानक उनमें नमूनिया लाइक एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिसको हम न्यूमोनाइटिस कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो इवन वो ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्रिटिकल हालत में हैं, तो उनकी ऑक्सीजन कम होती है, उनको आईसीयू की ज़रूरत होती है इन दैट कंडीशन। वो लोग होते हैं जो कि हैवी वेपिंग अचानक स्टार्ट करते हैं और उनसे ये इफ़ेक्ट आते हैं। सेकंड, जो हमारे पास ओपीडी में पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करते हैं वो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स के साथ आते हैं, खांसी, बलगम और रेशा। ये वाली जो बलगम होती है ये अलामत ब्रोंकाइटिस की होती है, इनके साथ हमारे पास आते हैं। तो ऑब्वियसली अगर तो स्टार्ट में हमारे पास आ जाते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम उसको कहते हैं कि ये छोड़ दें और देन उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ईयर्स के यूज़ के साथ हैं सिमिलर टू स्मोकिंग तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसका मतलब है कि फिर ये जो एंडिंग होती है फिर रिहैब सेंटर तक पहुंचती है, आपको ले जाती है? बिल्कुल, रिहैब क्या बंदा उसको कहते हैं ना, एक किस्म का अपाहज हो जाता है, मतलब मेडिसिन से सांस बेहतर हो जाता है, ठीक नहीं हो सकता, तो वो लाइफ लॉन्ग एक हैंडीकैप की सिचुएशन होती है। थोड़ी अलामत बता दें क्योंकि हमारे देखने वाले लोग भी हैं, ज़ाहिर है टीनेजर्स बच्चे माशाल्लाह करोड़ों की तादाद में हैं और बच्चे कॉलेजेस भी जाते हैं, एकेडमीज़ जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, माँ बाप तो नहीं सुपरविजन कर सकते बाहर क्या हालात हो रहे हैं। कुछ बॉडी सिम्टम्स काइंडली ज़रूर बताइए कि जो बच्चे वेपिंग शुरू कर दें तो ये अगर तो बॉडी में या शक्ल पे कुछ चेंजेस फील हो माँ बाप को तो फ़ौरन से ट्रिगर चीज़ हो जाती है, तो वो डॉक्टर को रुजू करें या अपने बेटे पे या अपनी उस औलाद पे नज़र रखें मस्त स्पेशली। अच्छा, बेसिकली ये जो वेपिंग या स्मोकिंग है इसका कंपनी बच्चे की कंपनी से बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि वो उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे जो बच्चे जो कि स्मोकिंग इन रूटीन या वेपिंग स्टार्ट करते हैं तो एक तो वो आप अगर घर में हो ना तो उनके जो सबसे कॉमन अलामत होती हैं या तो क्लोज डोर में ज़्यादा देर रहना पसंद कर रहे होते हैं या फिर वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या फिर घर से बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये वो इवेंट होते हैं जब वो पेरेंट्स से बच के एक हैबिट को करने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह उनमें फिर अक्सर खांसी या बलगम की अलामत रहना शुरू हो जाती हैं जो कि रूटीन पहले पेरेंट्स से नहीं एक्सपीरियंस की होती कि बच्चों में ये अलामत है, फिर जब चंद महीने वो यूज़ कर लेता है फिर उनमें ये अलामत भी आनी शुरू कर देती हैं। वो ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ भी डॉक्टर साहब इफेक्ट होती है। ऑब्वियसली जब बार बार खांसी और बलगम आती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चेहरे की रौनक एक किस्म की ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। स्मोकर्स में टिपिकली बाज़ात उनकी सॉफ्ट पैलेट का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, वो येलोइश कलर का हो जाता है, लेकिन वेपिंग में ऐसा इफेक्ट नहीं आता। उसको फाइंड आउट करना इससे थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह बाज़ात चूँकि वेपिंग फ्लेवर्स में आती है तो उसमें वैसी ब्रेथ की सेंसेशन आल्टर नहीं होती जिस तरह की स्मोकिंग में होती है, इसलिए उसको टिपिकली डायग्नोज करना इटसेल्फ मुश्किल है, लेकिन आदत जो चेंज होती है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें देयर इज़ समथिंग जो कि वो छुपाने की कोशिश कर। क्योंकि पेरेंट्स देख रहे हैं हमें, उन्हें इस हवाले से फिर हम अगले टॉपिक पर बाद में बात करते हैं, इस हवाले से आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए एक तो उनको अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। यकीनन अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है, ये जो मैंने अलामत बताई हैं ये सिर्फ वेपिंग में नहीं, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं लाइक एक्स्ट्रा सोशल मीडिया का यूज़ जो कि पेरेंट्स अवॉइड करवाना चाह रहे हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि पेरेंट्स को नहीं पसंद लेकिन बच्चे करना चाह रहे हैं, उनमें ये हैबिट्स आ जाती हैं जो अभी मैंने बताई हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी कोई भी हैबिट्स हैं तो सबसे पहले तो बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें कि ऐसी चेंजेस आ रही हैं तो उसकी क्या रीज़न है और क्या है। उसमें अगर वेपिंग निकलती है तो ऑब्वियसली दे कैन कम टू अस कि हमें इसमें हेल्प आउट चाहिए। अगर वो सिंपल काउंसलिंग से वो वेपिंग नहीं छोड़ पाते क्योंकि इसमें भी निकोटीन डिपेंडेंस हो जाती है और निकोटीन डिपेंडेंस बढ़ते हुए ही स्मोकिंग की तरफ जाती है पूरी तरह से। तो इसमें हमारे पास रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, काउंसलिंग सेशंस भी उसमें होते हैं, तो इससे वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों से दूर हो जाते हैं और छूट जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम आते हैं मोस्ट कॉमन थिंग इन टूडेज टाइम, दैट इज़ निकोटीन पाउचेस। आपने देखा होगा मुख्तलिफ ब्रांड्स की ब्रांडिंग हो रही है, कमर्शियल्स चल रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है जस्ट टू मेक इट फेमस और जस्ट टू मेक इट नॉर्मल। किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस चीज़ को नॉर्मल करना उसको बार बार उसकी शक्लें चेंज करो, वो लोगों को एक ट्रेंड सा उसका फील आ जाता है। अच्छा, निकोटीन पाउच पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है कि एक नस्वार की जो कि फोर्स नशावर चीज़ है उसकी एक जदीद फॉर्म है एंड दैट इज़ फुल ऑफ निकोटीन विच आई नो। मुझे काइंडली ज़रा ये निकोटीन पाउच के बारे में जो फ्लेवर्ड आ रहे हैं और वो यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, काइंडली ज़रा इसकी थोड़ी अगर आपने स्टडी की है तो ज़रा बताएं कि निकोटीन पाउच क्या है। निकोटीन पाउच आपने बिल्कुल सही उसकी टर्मिनोलॉजी यूज़ किया कि ये दिस इज़ अ बिट रिफाइंड फॉर्म ऑफ नस्वार। ठीक है, ये होता टोबैको है एंड दिस इज़ क्रूड टोबैको। ये रिफाइंड, उसमें से निकोटीन अलहदा नहीं की होती, उसके अंदर उसके सारे टॉक्सिन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो नस्वार के साइड इफ़ेक्ट हैं वो इसके अंदर भी मौजूद है। स्पेशली सिर्फ फ़र्क ये है कि ये पाउच के अंदर है तो वो नज़र नहीं आ रही होती, अदरवाइज़ टिपिकली ये नस्वार है। और उसके वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक इसकी क्रोनिक यूज़ से लंबा अरसा यूज़ के मुंह का कैंसर पैदा हो सकता है, उसकी इरिटेशन पैदा करता है। इसी तरह पेशेंट निकोटीन डिपेंडेंट आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं, उसकी क्रेविंग्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जितना ये इजीली अवेलेबल कर दिया और इसको फैशन बना दिया है, ये कह लें कि कौम को नशे पे लगाने की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसको स्टेप अप करते हुए अगेन ये पेशेंट्स भी, ये बच्चे भी स्मोकिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार रहे, आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं नेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद। डॉक्टर साहब से कुछ हमने भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, थोड़ी जानकारी ली है, और जो बच्चे वेपिंग करते हैं, जो बच्चे निकोटीन पाउचेस को एज ए ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं, खुदारा इसको छोड़ दें, ख़त्म कर दें। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है सुपरविजन अपने बच्चों पर लाजमन रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर लाजमन रखें। डॉक्टर साहब से बातें करने का और ओवरऑल जो प्रोग्राम में हमने चीज़ें शामिल की हैं उसका मकसद यही था कि आप तक हम पैगाम पहुँचा सकें कि इट्स वेरी मच डेंजरस। ये एक ऐसी चीज़ ट्रिगर हो रही है जिसको अगर अभी आपने काबू ना किया तो आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो रिहैब सेंटर है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से रिवर्स नहीं हो सकते। तो इससे पहले कि आप और आपके जो बच्चे हैं वो बर्बादी की जानिब जाएं, मेहरबानी करें आप अपने बच्चों को बचा लें। और स्टेट से मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली इस पर थोड़ा सा गौर करें। निकोटीन पाउचेस पर, वेब शॉप्स पर अगर आपने इनको बैन किया था, अभी भी अगर कारोबार चल रहा है तो रीज़न क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल दोबारा करें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।